प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करें। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं। आज मेरे साथ मेरी बच्ची आफिया मसीह है, वो आप सबके लिए प्रार्थना करेगी। तो आइए हम अपने सिर को झुकाएं, दुआ में जाएं। पहले आफिया प्रार्थना करेगी, फिर बाद में मैं खुद प्रार्थना करूंगा। आफिया दुआ करेगी? चलो। पापा वाथे अभी वाथे मामा वाथे जस्ट फैमिली वाथे जिन्हें लोग ओना वाथे जिन्हें लोग ओ वेखन जिन्हें लोग सुन और जिन्हें लोग बात वेखन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ऑलराइट, लेट्स आइए हम लगातार अपने सिरों को झुकाते रहे, दुआ में जाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज का वचन पिता परमेश्वर जो भी मैं तेरे लोगों के साथ शेयर करूं, सबनों के लिए पिता परमेश्वर बरकत का कारण हो। जितने भी लोग प्रभु जी इस समय देख रहे हैं, जितने भी लोग बाद में देखेंगे, उन सबनों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी के आज का जो वचन है हमारे सबनों के लिए 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला हो। आज का जो प्रार्थना का किया जाना, गीतों का लगाना और प्रभु जी तेरे वचन में से सुनना है, सबके लिए आशीष का कारण हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने हर एक सुनने वालों के लिए, जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँचे वही पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस बड़ी महामारी में अपने लोगों को बचा कर रखें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ सैमुअल फैमिली के लिए जो लुधियाना में है, राजन फैमिली के लिए, ज्योति के लिए, कर्ण के लिए पिता परमेश्वर, जैसे कि उनकी मम्मी तेरे पास आ गई हैं, उनको छोड़कर प्रभु जी मैं निवेदन करता हूँ कि उन बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। उन बच्चों को अपनी तो शांति बना, उनके ऊपर अपना शांति बनाए। उनकी जो भी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर अपने पाकिस्तानी से पूरा करें। इसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ अगर कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है, उनकी बीमारी, परेशानी, चिंताओं को दूर कीजिए और हर एक को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूँ लोकल कम्युनिटी के लिए, लोकल कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको अपने हाथों में ले, अपने आशीष बरकत दीजिए। हमारी चर्चेस को तेरे हाथों में देता हूँ। जो भी पिता परमेश्वर चर्चेस के काम चल रहे हैं पिता परमेश्वर कामों में तेजी लाएं, ताकि तेरे लोग फिर जाकर तेरे घर में तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उनको भी अपने हाथों में ले। जो भी पिता परमेश्वर तो हमारे दिलों में जो डाला है उसको पिता परमेश्वर पूरा करने के योग्य ठहरे। पिता परमेश्वर आज का वचन सुनाने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए। जब मैं अपने होठों को खोलूं, एक एक शब्द तेरे पवित्र आत्मा की ओर से निकले, जिससे पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाए। तो भला परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम इस गाने को सुने, बहुत प्यारा गाना है। आई बिलीव कि आप लोगों को पसंद आएगा।
ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। हालेलुया। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। मैं प्यासा हाँ, मेरी प्यास बुझा, प्रभु अमृत जल आ मैनू पला। मैं भुखा मैनू जीवन दी, रोटी तू आके आप खिला। दे बख्श तू मैनू आप खुदा, दे बख्श तू मैनू आप खुदा। मैं तो होई ना बेईमानी नूं, मेरा मन तरसे तेरी बाणी नूं। यस। जिਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਘਿਆੜ ਫਿਰਨ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸੂਮ ਜਹੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਅਜ਼ਾਲੀ ਬਣ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਤੇਰਾ। पापा मैं नहीं ਕੀ कर ਪਤਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵਰਾ ਮੇਰੇ। हालेलुया। हालेलुया। ਵਾਰਿਸ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆ ਨੇੜੇ। ਸੱਚ ਰਾਜੂ
मेरा मन तरसे तेरी बाणी नू जीवे जंगल च हिरनी पानी नू ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਗਤ ਹੋਏ हालेलुया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ हालेलुया। ਕਮਾਈ ਲੋਕੋ जमाना याद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि ये परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर खुदा का वचन लेकर आने के लिए आई एम सेट नाउ, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग नाउ। तो आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं, सीधा अपने वचन की ओर, क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं मैं। परमेश्वर का जो वचन है वो आज हमें मिलेगा इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत। सिर्फ एक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। वो आयत है, मसीही के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। फिर से, मसीही के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। सबसे पहले मैं अपनी रीति के मुताबिक आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ भी है उसी के मुताबिक मैं अपनी बेटी का धन्यवाद करता हूँ कि आज वो मेरे साथ है। आप सब लोगों के लिए उसने प्रार्थना की है और आप भी इस बेटी के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, जिससे कि ये बेटी जो है वो खुदा में और भी ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाए। तो मैं इसके साथ साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर गर्व है कि आप लोग मुझे हौसला देते हैं, आप लोग वचन को सुनते हैं, उसका लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और आप कॉल भी करते हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं आप सबको लिए आप सबसे विनती भी करता हूं कि आप प्लीज कंटिन्यूस जो आप काम कर रहे हैं उसको लगातार करते रहिएगा, क्योंकि मैं जहां बैठा प्रचार करता हूं, आप लोग अपने घर में बैठकर अपने परिवार के साथ सुनते हैं और इसको आप शेयर भी करें, ताकि जो भी खुदा का कार्य है, जो खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि उसी के वचन को फैलाना है हमने, और उसमें आप भी मेरी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सीधे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो आजकल हम इफिसियों की किताब की स्टडी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि जो इफिसियों की किताब है, इट्स ए वेरी गुड बुक फॉर द क्रिश्चियन लिविंग और क्रिश्चियन बिहेवियर और हाउ अ बिलीवर शुड लिव इन हिज लाइफ। और इन बातों को आज हम जो है कवर करेंगे। और आज जो मेन बात हम ये बात कवर करेंगे कि हमें एक दूसरे के अधीन रहना है, कैसे, क्यों और इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो जो 18 आयत है, अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाएं तो 18वीं आयत के बीच में मिलता है, हमें एक हुक्म दिया है, खुदा ने हमें एक हुक्म दिया है। वो ये हुक्म है कि हम आत्मा में बढ़ते चले जाएं। द गॉड हैज गिवन अस द होली स्पिरिट। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और उसकी उपलब्धि है, हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और जब हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको उसमें बढ़ने के लिए खुदावंद ने हमें एक हुक्म दिया है कि आत्मा में हमें बढ़ना ही चाहिए। मीनिंग क्या है कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, जब पवित्र आत्मा हमारे दिलों में आता है, तो पवित्र आत्मा जो है
उसका कंट्रोल हमारे हर एक शरीर के हिस्से के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना आधा जीवन पवित्र आत्मा को दें, आधा जीवन शैतान को दें, या आधा जीवन अपने आप चले। नहीं, जो हमारा पूरा जो कंट्रोल है हमारे जीवन के ऊपर, वो पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि जब एक आदमी है, जब वो नशा लेता है, तो जब वो नशा लेता है तो नशा जो है उसको पूरी रीति से कंट्रोल करता है। और जब वो सोचता है, जब वो जो कुछ भी करता है, वो उसी के ही हिसाब से करता है। क्यों? क्योंकि नशे ने उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया हुआ होता है। जब आदमी को नशा कंट्रोल करता है, तो इस रीति से जब हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे देते हैं, जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में दे देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कंट्रोल करता है, तो क्या होता है? इसी रीति से जो अविश्वासी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलता है, उसकी जो सोच है पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, उसकी जो बातचीत है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है, यहाँ तक कि उसका जो लिविंग स्टाइल है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही कंट्रोल होता है। If you want to go out, No. then sit properly. Yeah, I want to go out. Okay. तो उसी के द्वारा जो है हमारा सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा का होना चाहिए। तो कल पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था जो 19 और 20 आयत है, उसके मुताबिक हमने बातचीत की थी। वो बातचीत क्या थी कि हमने ये मेडिटेट किया था कि हमारी जो आराधना है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होनी चाहिए। हमारी जो आराधना है, जब हम आराधना करते हैं तो वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब जाते हैं कलीसियाओं में, चर्च में जब आराधना करने के लिए जाते हैं, जहाँ जब अपनी पर्सनल आराधना करते हैं, आपका दिमाग कहीं और है, ख्याल कहीं और है, और आपका शरीर कहीं और है। ऐसा नहीं, वचन में लिखा है कि धन मन और रूह से हम उसकी आराधना करें, प्रायश्चित करें। तो आइए हम इसको आगे ले जाएं। मजे की बात ये है कि जब पौलुस ये कहता है कि आत्मा से बढ़ते चले जाओ, तो फिर एकदम वो आत्मिक आराधना की तरफ वो हमारी जो ख्याल है, हमारी जो डायरेक्शन है, हमारे जो हमें यू टर्न लेकर वो आत्मिक आराधना वाले जीवन की बात करना शुरू कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से बड़ा हुआ जीवन ही आत्मिक आराधना कर सकता है। जिस आदमी के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है, उसके मुंह से आत्मिक बातें भी नहीं निकलती हैं। सच जानिए, जो मैं सच बोल रहा हूं, अगर नहीं है तो तजर्बा करके देखिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां मखौलियों का जुमला है, जब मखौलियों का झुंड है, तो वहां आप चाहे ना भी मखौल करना चाहें तो उनसे देखते देखते आप उसी मूड में आ जाते हैं। तो अगर आपकी जो संगति है पवित्र लोगों के साथ है, तो जैसे जैसे आप उनके साथ संगति करेंगे तो आपका जो रहन बहन है, आपका देख चाल है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो भी आत्मिक लोगों के जैसा होना शुरू हो जाता है। जो आदमी आत्मा से बड़ा हुआ आता है वो आदमी आत्मिक गाने ही गाएगा, आत्मिक वचन ही वो बोलेगा। ऐसा नहीं है कि आत्मा से बड़ा हुआ आदमी है, क्लेम तो करता है कि मैं आत्मा से बड़ा हुआ हूं, तो फिर उधर जाके दूसरे कमरे में बैठकर टीवी देखता है। और टीवी के ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी देखना हमारी बात है, टीवी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिलती है। मीनिंग के टीवी देखने का जब मैं कहता हूं, इट मीन ये है कि वो हर समय उन्हीं बातों के ऊपर मनन नहीं करता है। क्यों? कई लोग मैं देखता हूं कि जो लोग सुबह सुबह अपने मन में बात को डालते हैं,
उसी के ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं। अगर किसी ने सुबह सुबह कोई फिल्मी गाना सुना है और उसी गाने के ऊपर मेडिटेट करते रहते हैं, ये बात मैं कह रहा हूं कि ये जो बात है वो बिब्लिकल नहीं है। जो आत्मिक आदमी है, स्पिरिटफुल आदमी है, जब वो आत्मा के द्वारा चलता है तो वो सारा दिन आत्मिक बातों के ऊपर ही मेडिटेट करता है, खुदा के वचन के ऊपर मेडिटेट करता है, और जो कुछ काम करता है अपने निजी जीवन में उसी को भी वो आत्मा के कंट्रोल में रहकर करता है, या आत्मा के द्वारा चलाए चलते हुए वो को काम करता है। तो इन बातों के ऊपर हम ध्यान देना है। जो आदमी आराधना से अपने पवित्र आत्मा से बड़ा हुआ होता है वही आराधना कर सकता है। तो मैं आपका ध्यान जो है आज 18 से लेकर 21 आयत के बीच की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ एक सेंटेंस है। हाँ, चाहे 18 से लेकर 21 आयत जो है वो 3-4 आयतें बनती है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में जो एक ही सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस को मैं ब्रेकअप करके इंग्लिश में जब मैं देखता हूं तो वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो हुक्म जहां ये है कि हम आत्मा में बढ़ते चले जाए, ये हुक्म हमें सबसे पहले दिया गया है 18 आयत के बीच में जो हमने अभी पढ़ा है। तो आत्मिक आदमी के ऊपर खुदा का जो पूरा कंट्रोल होता है, तो जो आत्मा से बड़ा हुआ आदमी होता है, पहला जो बात है उसके बीच में वो ये होती है कि वो प्रेम करता है, दूसरों को प्रेम करता है। हाँ, मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ मैं इफ्सू की किताब की स्टडी कर रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो किताब है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे इंडिविजुअल के लिए। तो इसलिए इस बुक को मैं बड़ी थॉरली स्टडी कर रहा हूं, इस बुक को मैं थॉरली आपके तक पहुंचा रहा हूं। तो जो आदमी आत्मा से बड़ा हुआ होता है उसमें प्रेम की भावना आती है। प्रेम जो है ये सबसे एक महत्वपूर्ण वचन में लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और इसके बगैर हम खाली के खाली ही रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इन भाइयों के लिए जो आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। प्लीज आप इनको शेयर भी करते चले जाइएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वचन पहुंचे। हाँ, तो जो आदमी पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा हुआ होता है उसके पास धन्यवाद की भेंट भी होती है। वो धन्यवाद करना वो सीख जाता है, छोटी छोटी बात में वो धन्यवाद करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि अगर कोई चीज देता है किसी को, हम उसको कहते हैं कि भैया जो चीज जो देता है उसको लिए उसका धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो, बेटा थैंक यू बोलो, बेटी थैंक यू बोलो, यस दैट्स गुड थिंग। इन द सेम वे जो पवित्र आत्मा से बड़ा हुआ होता है तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है कि हमारे दिल में धन्यवाद की जो भेंट है वो आनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा से बड़ा हुआ होता है वो दीन आदमी होता है, वो दूसरों के अधीन हो जाता है। ये मैं नहीं कहता हूं कि दूसरे आदमी जब पवित्र आत्मा से जब जो बड़ा आदमी होता है वो दूसरे आदमी आए उसके ऊपर जो मर्जी करते रहे, उसको मारते रहे, पीटते रहे, या उसको लताड़ते रहे, उसको बेइज्जत करते रहे, मैं ये बात नहीं करता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि दीन होने का क्या मीनिंग है, दीन होने का क्या मीनिंग है, और इसका बाइबल के बीच में किस रीति से जिक्र किया गया है। अगर 21 आयत के बीच में लिखा है, और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। जहां हमें दीन होने के बारे में कहा गया है, जहां हमें दीन होने के बारे में कहा गया है, हमें आत्मिक जीवन के बारे में बताया गया है कि हम आत्मिक जीवन कैसे जिए। आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें पहले बहुत दीन होना पड़ता है। दीन मीनिंग कि हम किसी दूसरे के अधीन रहते हैं। आज हम अधीनगी के ऊपर बातचीत करेंगे। जब मैं दीन की बात करता हूं कि जैसे कि फौज के बीच में
या आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस के ऊपर आपके ऊपर कोई बॉस होता है, या ऑफिस के बीच में जो सूबेदार होता है वो है, लेफ्टिनेंट हैं, कर्नल हैं, ये सब जो है बाकी जो सिपाही है उनके अधीन होते हैं। मीनिंग कि जो कुछ वो कहता है हमें वैसा ही करना पड़ता है। तो देखें, अधीनगी की बात हम देखते हैं, अधीनगी की मांग जो है वो कैसे की जाती है। how we can be a humble ourselves। कहा गया है कि एक दूसरे के अधीन हमें रहना है। जहां कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये कंपल्सरी है, ये बहुत बात जरूरी है कि ये हमें एक कुछ सलाह नहीं दी गई है, ये हमें एक हुक्म दिया गया है, डेफिनेट काम जो है क्रिया है वो दी गई है। वी हैव टू डू इट। अगर खुदा हमें हमसे ये चाहता है तो हम क्या देखते हैं, आइए हम उस बात में लग जाएं। हमें कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास खुदा ने नहीं छोड़ा है। हमारे पास एक ही हुक्म है कि जो खुदा ने कहा है उसको करें। अगर नहीं करेंगे तो हम किसी दूसरे मास्टर की बात मानते हैं। यहां क्या है, और उसको करने में हम लग जाना चाहिए। अधीनगी जो शब्द है, अधीनगी शब्द जो है मीन्स के आज्ञाकारी, मीन नीचे। जस्ट लाइक मैंने पहले जैसे कहा है कि एक फौजी जो है अपने ऑफिसर के अधीन रहता है और जो कुछ वो कहता है उसको वही करना पड़ता है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के नौकर बन जाएं। जब हम अपने आप को दीन करते हैं तो हम दूसरे के नौकर बन जाते हैं। ये नहीं है, अधीनगी ये नहीं है। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि अधीनगी है क्या। आपको कोई भी अपने अधीन कर नहीं सकता है, ना आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं। अगर हमने अच्छे संबंध कायम करने हैं, अगर हमने अच्छी फ्रेंडशिप कायम करनी है तो हमें एक दूसरे की सहन करना होगा। अधीनगी मीनिंग कि हम हम्बल होकर एक दूसरे की सहन कर लें। मैं बात कर रहा था पिछले एपिसोड्स के बीच में मैंने बात की थी कि अधीनगी जो चर्च के बीच में बात की जाती है तो उसका मीनिंग क्या है कि अगर एक एल्डर दूसरे एल्डर को कुछ कहता है तो उसको उसके साथ सहमति जतानी चाहिए। सहमति इसमें ये नहीं है कि वो अगर बाइबल के बरखिलाफ जाए तो उसके साथ हम सहमति करें, नहीं, ये अधीनगी नहीं है। अधीनगी मीन्स हमने एक दूसरे को सपोर्ट करनी है खुदा के काम के लिए कि खुदा का जो काम है वो आगे बढ़ता चला जाए। हमें अच्छे संबंध कायम करने की जरूरत है। अगर हम अपनी मैं में रहें, या हम पंजाबी में कहते हैं कि हम अपनी अक्कड़ में रहें, तो हम अच्छे संबंध जो है वो अच्छे संबंध भी टूट जाते हैं। जहाँ बदला लेने की भावना अगर हमारे बीच में आ जाए तो हमारे अच्छे खासे जो संबंध है वो भी टूट जाते हैं। जब हम अधीनगी वाला जीवन जीते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यीशु के जैसे बन जाते हैं। हम यीशु के जैसे जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हम यीशु के जैसे काम करना शुरू कर देते हैं। देखो कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना हलीम किया कि कलवरी क्रॉस की जो मृत्यु थी वो भी उसने सह ली। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। उसको लोग पीटते थे, मारते थे, उसको कोड़े डालते थे, उसके सिर पर कांट का ताज लगा दिया था। वो खुदा था, खुदा है, सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, जिस काम के लिए मैं आया हूं उस काम को मैं अधीनगी के साथ अपने बाप के अधीन रहकर उस काम को मैंने करना है। वहां वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है कि उसने किया। इसी रीति से हो सकता है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं या आप मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं, तो आप मैं या आप
अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम दूसरों को अधीन नहीं कर सकते। अधीनगी जो है वो यीशु मसीह की तरफ से आती है। जॉन की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 34 आयत के बीच में लिखा है, कहते कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, और यही अधीनगी है यीशु मसीह की। दैट इज द होल पॉइंट। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह अधीन होते हुए भी खुदा की मर्जी को वो पूरा करता चला गया। अपनी मेरे लिए और आपके लिए उस कलवी क्रॉस पर वो चढ़ गया, ताकि वो जो उसका जो काम था, जो खुदावंद ने उसको दिया, उसको पूरा कर सके। यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 38 आयत के बीच में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया हूं, बल्कि कहता है कि जिसने मुझे भेजा है मैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। वो कौन है? उसका बाप जो स्वर्ग में विराजमान है। उसने उसको किसी खास मकसद के लिए भेजा था। तो इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस पृथ्वी पर हैं, आप इस पृथ्वी पर हैं किसी खास मकसद के लिए हैं। जब मैं बात करता हूं अधीनगी की, इट मीन्स ये नहीं है कि आप दूसरों के अधीन हो जाएंगे, दूसरों के गुलाम हो जाएंगे, दूसरे आपके ऊपर जो रोब जताएंगे। नहीं, अधीनगी मीन के सबमिट योरसेल्फ टू द अदर्स। अपने आप को हलीम करें, अपने आप को खुदा के काम के लिए हलीम करें। मैं ये कहना चाहता हूं। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 45 आयत के बीच में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपनी सेवा करने नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया है, और बहुतों की फरोख्ती का मूल्य पे प्राण देने के लिए आया है। यीशु मसीह किस बात के लिए आए थे? मेरे लिए और आपके लिए। क्यों आए थे? क्योंकि वो हमारे जो गुनाहों का जो बोझ है वो अपने ऊपर उठा ले। उसने अपने आप को हलीम किया। जीती जागती एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह ने किस कदर अपने आप को हलीम किया। उसने अपने बाप का कहना नहीं रिफ्यूज नहीं किया, बल्कि उसने अपने बाप की बात को मानकर अपने बाप की जो आज्ञा थी उसको लिया, और उसने हलीमगी से अपने बाप के अधीन होते हुए उसके कार्य को पूरा किया। मेरे चीजों, हो सकता है कि आपके ऊपर जो मेंटर्स हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स जो हैं, पादरी हैं, एल्डर्स हैं, आप उनके अधीन रहें। अधीन मीन्स कि आप जब वो आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, जब वो आपको परमेश्वर के वचन की बातें बताते हैं, तो उनसे सीखें, हलीमगी से सीखें, अक्कर से नहीं बल्कि हलीमगी से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहां हुक्म ये है कि दूसरों को प्यार करें जैसे यीशु ने हमारे साथ प्रेम किया था। पहली बात हमने देखी थी कि इस अधीनगी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण दी है हमने यीशु की, बाइबल की वर्सेस मैंने आपको बताई है। दूसरी बात हम देखते हैं अधीनगी का वर्णन हम कैसे करें, हाउ टू एक्सप्रेस योर ह्यूमिलिटी। ओके, इस बात को हम देखते हैं। जहां ये कहा गया है कि एक दूसरे के अधीन रहें, मीन एक विश्वासी के अधीन रहें, एक दूसरा जो है विश्वासी जो है एक दूसरे के अधीन रहें। लेकिन जहां उससे भी ज्यादा कुछ कहा गया है, सिर्फ एक दूसरे के अधीन रहना नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा कुछ कहा गया है, वो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। मीनिंग म्यूचुअल सबमिशन की बात कही गई है। इफ्सियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 22 से लेकर 32 तक जब आप देखें तो उसमें क्या बताया गया है कि आदमी और औरत के बीच का रिश्ता जो है उसके बारे में बताया गया है। जहां एक कॉमन बात बताई गई है कि आदमी और औरत एक दूसरे के अधीन रहें, आदमी और औरत एक दूसरे के अधीन रहें। खुदा ने ये रुतबा आदमी को दिया और औरत को उसके अधीन रहने को कहा गया। जो आदमी है वो घर का मुखिया है,
जो आदमी है वो घर का प्रबंधक है, जो आदमी है वो घर का लीडर है। जो औरत है, औरत को कहा गया है कि तू उसके अधीन रहे। इसी रीति से जो चर्च है वो परमेश्वर की क्या है, दुल्हन है, परमेश्वर की पत्नी है। तो इसी रीति से चर्च को क्या होना चाहिए कि उसका जो हस्बैंड है, जो यीशु मसीह है, जो सिर है जो कलीसिया का, उसके अधीन रहने के लिए कहा गया है। तो ये बहुत बहुत साफ है कि हम बड़े साधारण शब्दों से इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस रीति से हमने एक दूसरे के अधीन रहना है। पर इसके साथ साथ ये भी है कि कोई आदमी अपनी समझ से या अपनी कठोर बुद्धि से या इस वचन को पढ़कर, इस वचन को लेकर अपनी औरत को जाकर मारना पीटना शुरू कर दे, या अपनी औरत के ऊपर फालतू की जो धौंसबाजी जताना शुरू कर दे, आकर कहे कि भैया बाइबल में लिखा है कि तू मेरे अधीन रहे, बाइबल में लिखा है कि औरत अधीन रहे। ये बात नहीं है। ये ऐसे जो लोग हैं वो बाइबल की आयतों को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने रखते हैं। यहाँ ऐसे अधिकार की बात नहीं की गई है। यहाँ ये बात बताई गई है कि औरत को अधीन रहना है, बट इट हैज टू बी ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सबमिशन। ओके, 25 आयत जो है उसमें लिखा है कि अपनी पत्नी के प्यार में, अपनी पत्नी को जब हम प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, अपने पत्नी के प्यार में हम उसको लीडरशिप के बारे में बताते हैं, हम उसको लीडरशिप दिखाते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं तुझे अपने घर की सिर्फ नौकरानी बना के रखा हुआ है, उसको हम अपने लीडरशिप बताते हैं, उसको हर एक काम में इन्वॉल्व करने के द्वारा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, ये घमंड की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या है कि जब मेरी वाइफ अमेरिका में आई तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया था, मेरा जो सबसे पहला काम था कि जब वो आए नेक्स्ट डे उसको मैं अपने बैंक में ले गया और उसका नाम मैंने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। सी इज इक्वल अथॉरिटी, जितना हिस्सा मेरा है उतना ही हिस्सा उसका है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा व्हाट्सएप अकाउंट, मेरा जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट, जितने भी बाकी अकाउंट है, हमारा सबनों का एक दूसरे से ओपन है। हम एक दूसरे के थंबप्रिंट्स एक दूसरे के ऊपर हम लगाए हुए हैं, मीनिंग कि वो मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जाकर चेक कर सकती है, मैं उसको कर सकता हूँ। मीनिंग कि वी हैव अ वेरी ओपन बुक विद ईच अदर। दैट गाल के हम एक दूसरे के संबित रहने की बात करते हैं। हम एक दूसरे को एक ही इक्वल जो अथॉरिटी हम एक दूसरे को देते हैं। हम अपनी पत्नी को खुदा जैसा प्यार करें, जैसे खुदा ने कलीसिया को प्यार किया, जैसे मैंने पहले कहा है, वैसा ही हम उसको भी प्यार करें। और ये बात हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे रिश्ते खुदा के साथ अच्छे नहीं हैं। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आपको कि जो बिलीवर हैं, बिलीवर और नॉन बिलीवर के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। अंतर कैसे कि नॉन बिलीवर भी अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, वो भी अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, लेकिन उसके प्यार में और बिलीवर के प्यार के बीच में कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस जो है वो मिल ही जाता है। तो जो बिलीवर हैं वो अपनी पत्नी को तब तक प्यार नहीं कर सकता है जब तक उसका अपना जो रिश्ता है वो खुदा के साथ सही नहीं है। आदमी ज्यादातर ये भूल जाते हैं कि हम घर के अगुए हैं, आत्मिक अगुए हैं। सिर्फ अगुए नहीं बल्कि आत्मिक अगुए हैं। आत्मिक अगुए का क्या मीनिंग है?
आत्मिक अगुवे का मीनिंग है कि हर एक आत्मिक चीज जो है वो घर में लाएं। मीनिंग कि आदमी का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं, अपने बच्चों को खुदा के वचन के बारे में बताएं, अपने बच्चों को प्रार्थना करने सिखाएं, अपने बच्चों को गीत भजन सिखाएं, अपनी पत्नी को साथ लेकर चलें, जिससे कि हम एक दूसरे के जो बराबर के हिस्सेदार हो सकें। आत्मिक अगुवे कहलाना एक छोटी सी बात नहीं है। अगुवे के साथ, लीडरशिप के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी आती है। आत्मिक अगुवे जो है, मैं स्पिरिचुअली बात करता हूं, आत्मिक अगुवे जो है वो घर के नौकर हैं। ठीक है, आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। आत्मिक अगुवे घर के नौकर हैं। कैसे? क्योंकि एक जो आत्मिक अगुवा है उसी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है घर के सारे कामों को, आत्मिक बातों को वो देखे और परिवार की हर एक जरूरत को देखे। अपने परिवार के बीच में मसीह को देखे कि आपके परिवार के बीच में मसीह है या नहीं है। आप उनसे बातचीत करें। अगर कोई लाइन में नहीं है उनको लाइन में ले आए। मेरे जीजो, जब पौलुस ने ये बात लिखी थी, जब पौलुस ने ये इफिसियों की किताब लिखी थी, उस समय जो औरत के पास इतने ज्यादा अधिकार नहीं थे, औरत को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती थी। पौलुस की कलीसिया के बीच में जो लोग थे वो अपनी औरतों को ज्यादा महत्ता नहीं देते थे, अपनी औरतों को बड़े गलत तरीके से देखते थे। लेकिन पौलुस ने इस बात को देखा कि ये जो बात है इसको ड्रेस करना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए। तो फिर इसलिए पौलुस ने ये कलीसिया को बात लिखी कि जो औरत हैं, औरत को भी उतना ही अधिकार है जितना कि आदमी को। औरत आपके गुलाम नहीं है, बल्कि औरत आपकी पत्नी है, खुदा ने दी हुई पत्नी है, खुदा के द्वारा एक गिफ्ट दी गई है। इसलिए कहता है कि हम उसका भी देखभाल करें। तो वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे के अधीन रहें, जैसे कि कलीसिया जो है वो खुदा के अधीन है। इसी रीति ये जो आदमी और औरत की जो इमेजिनरी जो बात बताई गई है वो मसीह की और कलीसिया की बात यहां बताई गई है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा ने कहा कि परिवार का हर एक मेंबर जो है खुदा के परिवार का मेंबर होना चाहिए। आपके परिवार का मेंबर, हर एक मेंबर खुदा के परिवार का मेंबर होना चाहिए। इसी रीति से जो है आप एक दूसरे के अधीन हो सकते हैं। हर एक मेंबर जो है उसके बीच में खुदा की जो झलक दिखाई देनी चाहिए। पर खुदा ने आदमी को परिवार का अधिकार दिया है, इसलिए कि वो अपने परिवार की आत्मिक, आर्थिक, सोशल, फिजिकल सारी जरूरतों को वो पूरा कर सके। तीसरी बात, पहली बात हमने देखी थी कि इस अधीनगी को हम कैसे लाएं। एक एग्जाम्पल हमने दी थी यीशु मसीह की, अगेन, कि किस रीति से वो अपने बाप के अधीन रहा। दूसरी बात हमने देखी है अधीनगी का वर्णन कैसे करें। एग्जाम्पल कलीसिया की और चर्च की दी है कि किस रीति से चर्च और कलीसिया जो है उसका आप अपने यीशु और कलीसिया का जो संबंध बताया गया है, और औरत का और आदमी का, बच्चों का और परिवार का जो संबंध बताया गया है उसका हम इस रीति से वर्णन कर सकते हैं। तीसरी बात कि इस अधीनगी को हम प्रस्तुत कैसे करें। ठीक है, आखिर में कहा गया है कि मसीह के भय में रहते हुए, मसीह के डर में रहते हुए क्या करें, मसीह के डर में रहते हुए हम एक दूसरे के अधीन रहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि ज्यादातर हम इसको
जो डर है, जो भय है, इसको किस रीति से लेते हैं? हमें मौत का डर होता है, हमें आतंकवादियों का डर होता है, हमें चोट लगने का डर होता है, हमारे जो बिजनेस है उसका डर होता है, या कोई और डर होता है। लेकिन जहाँ इसका वो डर की बात नहीं कहता हूँ, जहाँ हमें डर होता है कि हमारे से कोई बड़ा ऊंचा लंबा आदमी आएगा, वो जो हमारे से ताकतवर होगा, वो हमारे से सब कुछ छीन कर लेकर जाएगा। जहाँ हम जहाँ काम करते हैं उस आदमी का हमारे ऊपर डर होता है। जहाँ उस डर की बात नहीं हो रही, जहाँ कह रहा है कि मसीह के भय के बीच में डरते रहें, खुदा इट मीन्स के खुदा की हम इज्जत करें। जो पौलुस जहाँ कह रहा है मीनिंग कि हम सभी बातों में खुदा को रेवरेंट देना है, खुदा की इज्जत करनी है, टोटल ओबीडियंस होना है। अगर खुदा ने कहा है कि यहीं रुको, हमें वहीं रुकना है। टोटल ओबीडियंस। हम जो अब्राहम है उसके बारे में देखते हैं। अब्राहम अपने बाप के बिजनेस को छोड़कर चला गया। अब्राहम को कहा गया था खुदा ने कि तू जहाँ अपने बाप के घर से चला जा, बताया भी नहीं कि कहाँ जाना है, कोई रास्ता नहीं, कोई देश नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कुछ भी नहीं बताया। उसने ये बोला कि अपने बाप के घर को छोड़कर तू जहाँ से चला चल। मेरे अजीजों, अब्राहम ने क्या किया? फुल ओबीडियंस। एक भी बात सवाल नहीं पूछा, एक भी तिनकू नहीं कहा, बस उसी समय उसने अपने बाप को कहा कि बाप मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है बेटा? मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। कहता है तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? कहता नहीं, मैं जा रहा हूं, जिसने मुझे कहा है वो मुझे सब कुछ बताएगा। कहो तुझे किसी ने कहा है कि तू घर छोड़ कर चला जा? हाँ बाप, लेकिन तुझको ये नहीं बताया कि कहाँ जाना है? नहीं बाप। कहता है कि तो जरूर पी होगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तू सही तुझे बुखार तो नहीं है, कोई और तो नहीं बात है, तू ऐसी बातें क्या कर रहा है? नहीं बाप, मुझे जिसने कहा है कि तू घर छोड़ कर चला जा वो मुझे आगे भी बताएगा। मीनिंग फुल ओबीडियंस। घर का बिजनेस छोड़कर चला गया, घर का काम काज छोड़कर चला गया, माँ को छोड़कर चला गया, बाप को छोड़कर चला गया, सारा कुछ टोटल ओबीडियंट। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने परिवार को छोड़कर चले जाएं, मीनिंग कि टोटल ओबीडियंस। जो खुदा आपको कहता है उसको करें। हाँ, अगर खुदा आपको कहता है घर छोड़कर चले जाओ, जा कहीं दूसरी जगह में जाकर सेव कर करो, उसकी माने। जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसके अधीन होते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम घर की जो अथॉरिटी के अधीन होते हैं, उसकी अथॉरिटी के अधीन, टोटल कंप्लीट उसके अधीन होते हैं। तो ऐसी अधीनगी जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारी अधीनगी इसलिए नहीं है कि वो बहुत भयंकर खुदा है। हम उससे इसलिए नहीं डरते हैं कि वो डरावना है या भयंकर है, या वो हमें मारेगा या पीटेगा, या वो हमारा जो न्याय है बड़ी सख्ती से करेगा। इसलिए हम उससे नहीं डरते हैं। हम इसलिए नहीं डरते उससे कि वो, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा न्याय बड़ी सिवियरली करेगा। हम इसलिए उससे डरते हैं कि उसने हमें बहुत प्यार किया है। हम इसलिए उससे डरते हैं कि उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हम इसलिए उससे डरते हैं क्योंकि उसने मेरे और आपके नथनों में अपनी सांस फूंका है। हम इसलिए उससे डरते हैं कि वो आपको बेहद प्यार करता है और उसने आपको और मुझे अपने परिवार में शामिल किया है। इसलिए हम उसे प्यार करते हैं। वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसका भय खाते हैं। वो हमारा बाप है, इसलिए हम उसको अब्बा फादर कहते हैं। वो हमारी अथॉरिटी है, इसलिए हम उसके अधीन होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी अधीनगी, हमारी दूसरों के अधीनगी खुदा की अधीनगी से शुरू होती है। अगर मैं खुदा के अधीन नहीं हूं तो मेरे मन में, मेरे जीवन में मैं जो आती है वो मैं आएगी। अगर मैं खुदा के अधीन नहीं हूं, अगर मैं खुदा के अधीन नहीं हूं
तो मैं अपने वाइफ को भी ट्रीट सही नहीं करूँगा। अगर मेरे में मसीह की दीनगी नहीं है तो मैं अपने बच्चों को भी ट्रीट सही नहीं करूँगा। अगर मेरे बीच में यीशु की अधीनगी नहीं है तो मैं अपने जो कलीसिया है उसके भी मैं ट्रीट उसको भी सही नहीं करूँगा। हमारी जो अधीनगी है वो मसीह से शुरू होती है। हमारी दूसरों की अधीनगी हमारे खुदा के साथ संबंध जो है उससे शुरू होती है। जब आप अपने आप को खुदा के अधीन करते हैं तो दूसरों के अधीन होने में आपको या मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप खुदा के सामने अपने सिर झुकाते हैं तो दूसरों के सामने भी सिर झुकाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हम सब एक जैसे हैं। ये इतना आसान तो नहीं है ये काम करना। हाँ, आसान ये भी नहीं है कि हम अपने आप को दूसरे के अधीन कैसे करें या दूसरों को अपने ऊपर बॉस कैसे समझे या दूसरों को ज़्यादा महत्ता कैसे दें। लेकिन ऐसा करना आसान है तब जब यीशु मसीह हमारा अधिकारी है, जब यीशु मसीह हमारे ऊपर राज करता है। वचन में लिखा है, आखिर में मैं वही आयत को पढ़ूंगा जिससे मैंने शुरू किया था कि मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह हमारा बाप है, मसीह हमारा सब कुछ है। जब मसीह हमारे बीच में जन्म लेता है तो हमारे बीच में अधीनगी भी वो लाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वचनों के साथ आशीष मिली होगी। आप अपने बारे में जरूर सोचे होंगे। अगर किसी के मन में किसी भी किस्म की कोई वैर है, बैव है या किसी के प्रति कोई दोष है या शिकायत है, प्लीज़ आप उसको बाहर निकालें और जाकर उस आदमी से, बहन से, भाई से बात करें। क्यों? क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। ये बातें हमारे साथ नहीं जाने वाली, ये बातें यही रहने वाली हैं। लेकिन हमारे साथ जो जाने वाला है वो है आपका विश्वास, और वो भी यीशु मसीह के ऊपर। अगर यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास है तो आप स्वर्ग के अधिकारी हैं। अगर यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो मैं आपको सच और हकीकत कहता हूँ, बोल्डली कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ कि आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, चाहे आप कितने भी तीर्थ यात्राएं जाते हैं, कितनी भी अलग अलग जगहों में, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं चाहे, लेकिन जब तक आपके रिश्ते खुदा के साथ सही नहीं है, जब तक यीशु मसीह आपके जीवन में पैदा नहीं हुआ है, तो स्वर्ग की जो टिकट है वो आपकी नहीं है। तो आइए, उस टिकट को खरीदने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है? पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु के लहू को अपने अंदर हमने डालना है, यीशु को हमने अपने अंदर बुलाना है। तो यीशु जो है वो आपकी हर एक मुश्किल का जो हल है वो यीशु मसीह है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रार्थना में जाए। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो तूने आज हमें दिया है कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर है, प्रार्थना करते हो जितने भी लोगों ने सुना है वचन को, पिता परमेश्वर बहुत सारे के लोग जो आशीष पाए, और पिता परमेश्वर इस वचन को लेकर अपने जीवन में सोचें और विचार करें, और पिता परमेश्वर अपने आप में वो हलीम बने, तेरे में हलीम बने, तुझे अपने जीवन में बुलाएं, जिससे पिता परमेश्वर हम इस हलीमगी को अपने परिवारों में, अपने कलीसियाओं में, अपने समाज में, अपने देशों में देख सकें, जिससे पिता परमेश्वर तेरा आना बहुत जल्दी हो। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सुनने वालों को, सब लोग को तेरे हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर, रेस्ट ऑफ द डे प्रभु जी तो हमारी सहायता कीजिए, हमें अपने हाथों में ले, बहुत ऐत के बरकत दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं वेडनेसडे को मेसी एंड सन्स फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा आपके साथ फिर रूबरू होऊंगा। बहुत अच्छा मैसेज है उस समय भी, तो आप प्लीज़ मेसी एंड सन्स फाउंडेशन जो है जो फेसबुक के द्वारा लॉग इन करिएगा, और शान रेडियो के ऊपर मैं प्रीच करूँगा। खुदा तब तक खुदावंद आपको बरकत दे, संभाल कर रखे। फिर मिलेंगे, आमीन।